फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अग्नि 5 सीरीज़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली इंडिया ने टेस्ट की है। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ये हुआ है अगस्त 20 2025 में। जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसको लॉन्च किया था चंदीपुर ओडिशा स्टेट के यहाँ से, और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। तो ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुए इसका जो इक्विपमेंट विथ MIRV टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, और ये जो कंडक्ट हुआ है, जो बॉडी इसको रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जिसके कंट्रोल में ये टेस्ट हुआ है, ये होता है ऑपरेटिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सेनल है। मतलब ये बॉडी के थ्रू ये टेस्ट होता है। ये जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, इन्होंने ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मोस्ट एडवांस अग्नि सिस्टम 5 है जी, जो रीअफर्म कर रही है कि ये डिप्लॉय करती है बैलिस्टिक मिसाइल्स इक्विप विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो जैसा हमने बात किया है कि MIRV टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, जो अलाउ करती है कि सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, और ईच जो इसकी एक एक कैपेबिलिटी है जो डिफरेंट लोकेशंस पे इंडिपेंडेंटली टारगेट करे, और ये सिग्निफिकेंटली मिलिट्री ऑपरेशंस के स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्नि, मतलब अग्नि के डिफरेंट जो मिसाइल्स है जो इंडियन डिफेंस सिस्टम में ऑलरेडी ऑपरेशनल या सर्विस में है, तो हम थोड़ा उस चीज़ को लेके जानते हैं। अग्नि 1 पहला वेरिएंट जिसकी रेंज है 700 से लेके 1200 किलोमीटर, और ये है शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ये सिंगल स्टेज है। ये सॉलिड फ्यूल रोड एंड रेल मोबाइल है, और ये इन सर्विस में है 2007 से। अग्नि 2 ये जो है इसकी रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। ये टू स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये 1000 मतलब 1000 किलोग्राम का पेलोड लेके जाने की लहज है, और ये एडवांस नेविगेशन के साथ काम करती है। ये सर्विस में ऑपरेशनल है। अग्नि 3 ये 3500 किलोमीटर की रेंज है। ये टू स्टेज वाली मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज है, रेल मोबाइल हाई एक्यूरेसी के साथ है, और ये भी सिस्टम में ऑपरेशनल है। अग्नि 4 ये 4000 किलोमीटर की रेंज है। ये इंटरमीडिएट रेंज एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम। अब ये क्या है? ये बेसिकली एनहांस करता है कैपेबिलिटीज़ इन कम्युनिकेशन, आपका नेविगेशन, फ्लाइट कंट्रोल, डिस्प्ले ऑफन जो होता है, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डिफाइंड फीचर के साथ ये लहज है, और ये टेस्ट हो चुका है, और ये भी इंडक्टेड है सिस्टम के अंदर। और जो रिसेंटली हम जिस अग्नि मिसाइल की सीरीज़ की बात कर रहे हैं वो है 5000 से लेके 5500, मतलब 5000 से लेके 5500 के रेंज किलोमीटर के दायरे में। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM। ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, और ये MIRV एनेबल्ड सिस्टम है। तो जैसे हमने पहले समझ लिया था कि MIRV इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है ये टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करने के लिए मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं उसको कैरी करने के लिए हेल्प करता है, और एक वॉरहेड जो है कैपेबल है डिफरेंट लोकेशन को जाके इंडिपेंडेंटली टारगेट करे, जो मिलिट्री ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। इसके साथ साथ अभी ये अग्नि मिसाइल जो है, अगर हम 5 से लेके 5500 किलोमीटर की रेंज अगर देखते हैं, तो ये डायरेक्टली चाइना नॉर्थ तक ये रेंज के अंदर कंट्रोल करेगा। तो उसका मतलब इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी रेंज के साथ ये एक्यूरेसी मिसाइल प्रिसीजन है, और काफ़ी टेस्ट फायर करने के बाद इसको लॉन्च किया, और यह सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। इसकी पहली टेस्ट हमने 2024 में देखी थी मार्च में, और अभी जो 20 अगस्त 2025 में इसकी फाइनल टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब ये अग्नि 5 सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया के लिए? तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे सिस्टम डिटरेंस करता है कि चाइना के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। तो इसके लिए इसकी स्ट्रेंथ होना और हमारे डिफेंस में ये मिसाइल आना एक बड़ी अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है, और एक अच्छी स्ट्रेंथ के तरफ देखते हैं हम लोग। उसके साथ साथ जैसा हमने बोला कि इंडियंस डिफेंस कैपेबिलिटी को भी एक अच्छा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आने से भी उसका बेनिफिट आता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो उसके लिए उसकी बेनिफिट या हेल्प होगा।
फिर ये हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 सीरीज टेस्ट सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद इससे हम एक इलाइट क्लब में कंसिडर किए जा रहे हैं, मतलब आईसीबीएम क्लब जो होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब, जिसके अंदर गिने चुने कंट्रीज है या देश है जैसे यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। इन कंट्रीज़ के ग्रुप में अब इंडिया या भारत कंसिडर किया कर रहा है। इसके साथ साथ हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर का डॉक्ट्रिन काफ़ी क्लियर है। नो फर्स्ट यूज़, जब भी हम लोग डॉक्ट्रिन या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा डॉक्ट्रिन उस चीज़ को लेके ऑलवेज सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि हम लोग फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, और इस चीज़ को लेके हम कमिटेड है। जो भी रिटेलिएशन जब भी होगा तो उसको सिचुएशन को देखते ही हम लोग उसको रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम हैज़ ए फॉलो ए फायर एंड फॉरगॉट सिस्टम डिफ़िकल्ट टू इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम जो है ये फॉलो करता है कि ये फायर एंड फॉरगॉट सिस्टम डिफ़िकल्ट टू इंटरसेप्ट वंस लॉन्च्ड। तो ये एक सिग्निफिकेंस है जिस वजह से ये अग्नि 5 सिग्निफिकेंट हमारे लिए कितना महत्व है। तो ये चीज़ हमने ये डिस्कशन में समझी है, देखा है कि कितना बड़ी उपलब्धि ये, कितना इसका टेस्टिंग होने के बाद ये सक्सेसफुल अग्नि 5 सीरीज़ की जो मिसाइल है जो अभी 5 से लेके 5,500 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करेगी, और इसके प्रिसीजन रिजल्ट्स भी एकदम एक्यूरेसी के साथ इसका रिज़ल्ट आया है और सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और इस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट में जो मोदी जी का जो प्रयास है इस फील्ड में, तो ये बिल्कुल अचीव करने जा रहे हैं। और इसी तरह से हम आने वाले कुछ दिनों में और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस रहेंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल इसे अपडेट रखिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपडेटेड रहना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये काफ़ी जैसा हमने 3-3.5 महीने पहले देखा था कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ हमारे काफ़ी हाई लेवल पे टेंशन्स गए थे। कुछ जगह पे हमने प्रिसीजन फायरिंग भी हुआ है, मिसाइल लॉन्च भी हुआ है, और उस तरह से हमने वो देखा है कि हमने किस तरह से मिलिट्री एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके कितना बड़ा एक उपलब्धि अपने आप पाई है। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।